वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 90। इस वीडियो में हम आप ही के द्वारा आस्क टीसीपी 89 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए सवालों के जवाब देंगे। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आस्क टीसीपी शुरू करें उसके पहले एक बात हम आपको बता दें कि पिछला वीडियो हमने कॉइन एग्जीबिशन की जानकारी के बारे में जो डाला था उसमें एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। क्योंकि हमें अचानक से किशोर झुंझुनवाला जी की तरफ से मुंबई कॉइन एग्जीबिशन का इन्विटेशन आया और उन्होंने कहा कि आप कॉइन एग्जीबिशन में आ जाइए। तो हम अचानक से बगैर किसी प्री प्लान के मुंबई निकल गए थे और जो वीडियो आपने देखा वो वीडियो हम मुंबई जाने के पहले YouTube पर अपलोड करके चले गए थे, लेकिन टेक्निकल कारणों की वजह से वह पब्लिश नहीं हो पाया था और वहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई साधन नहीं थी, ऐसी कोई सुविधा नहीं था जिससे हम उस वीडियो को पब्लिश कर पाते और हमारे बैक ऑफिस पर भी कोई नहीं था जो उसे पब्लिश कर देता। इस वजह से वह वीडियो पब्लिश होने में थोड़ा लेट हो गया। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन वह वीडियो आने वाली फरवरी तक की जानकारी से परिपूर्ण है। मतलब आने वाले फरवरी 2023 तक की सभी एग्जीबिशंस की जानकारी उसमें दी गई है। तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखें। आपके शहर के नज़दीक में जो भी एग्जीबिशन लगने वाली है वहाँ पर ज़रूर जाने का प्रयास करें और वहाँ से कुछ ना कुछ सीखें, समझें और खरीद के लाएं। हमें इस बात का अफसोस ज़रूर है कि आप में से कुछ लोग मुंबई कॉइन एग्जीबिशन अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन आगे बहुत सारी एग्जीबिशन हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आप वीडियो को देखें और ज़रूर जाएं। आपके शहर के आसपास जो भी एग्जीबिशन लग रही है वहाँ जाएँ और भरपूर आनंद उठाएँ। आइए अब शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है राजस्थान से भंवरलाल जी का। ये लिखते हैं, सर जी 5 पैसे से 10 रुपीज़ तक के कमेमोरेटिव कॉइन्स ईयर वाइज के पूरे सेट की प्राइस क्या हो सकती है? उसमें क्राफ्ट साइंस का कॉइन भी शामिल है। प्लीज़ रिप्लाई। मुझे बेचना नहीं है, सिर्फ जानकारी चाहिए। थैंक यू। भंवरलाल जी, बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जो कॉइन कलेक्शन है उसे आप बेचना नहीं चाहते और हम भी यही चाहते हैं कि जितने लोगों के पास भी कॉइन कलेक्शंस हैं अभी बेचने की फिलहाल कोई जल्दबाजी न करें, क्योंकि कॉइन्स और करेंसी के रेट दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जितने भी कॉइन कलेक्टर हैं उन्हें बहुत अधिक फायदा होने वाला है, आर्थिक रूप से भी और बाकी सभी तरह से भी। रहा सवाल कि उसका प्राइस क्या है, भंवरलाल जी, स्मारक सिक्कों के एल्बम में अभी तक 5 पैसे से लेकर 10 रुपये तक के 162 सिक्के निकल चुके हैं, जिनकी वर्तमान मार्केट प्राइस सर्कुलेटेड कंडीशन में लगभग 25,000 रुपये के आसपास चल रही है और यूएनसी कंडीशन में 50,000 रुपये कीमत रखते हैं यह 162 सिक्के का एल्बम। और हम आप सभी दर्शकों की सुविधा के लिए एक लिस्ट दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 5 पैसे से लेकर 10 रुपये तक के स्मारक सिक्के कौन कौन से जारी हुए हैं और 162 सिक्के कौन से हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप कृपया इन्हें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप चाहें तो इन्हें डायरी में मेंटेन करें।
और यदि किसी के पास 162 कॉइन का एल्बम है, पूरा एल्बम है और वह बेचना चाहता है, अच्छी कंडीशन का है, तो ऐसा एल्बम आसानी से बिक भी जाता है कॉइन एग्जीबिशन में। तो आपने देखा, आपकी स्क्रीन पर हमने आपको सभी सिक्के बता दिए। अब जिनके पास भी यह सिक्के हैं उन्हें इस लिस्ट के हिसाब से आप मेंटेन कर लें, मैनेज कर लें और एक एल्बम बना लें। और जो जो सिक्के कम हैं उन्हें नोट करें और अगली एग्जीबिशंस जो आपके सामने आ रही है, किसी भी एग्जीबिशन में जाएं और वहां से आपके कलेक्शन में जो सिक्के कम हैं उनकी लिस्ट लेकर जाएं और वहां से लेके आएं और अपने कलेक्शन को पूरा करें और आनंद उठाएं। लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है वीरमा राम जी का, बाड़मेर राजस्थान से। ये लिखते हैं, मेरे पास 2 रुपया के डबल क्रॉस निशान वाले 2006 के सिक्के हैं, मिंट बॉम्बे है, वैल्यूएबल है या नहीं बताना साहब। वीरमा राम जी और बाकी सभी भी जो यह वीडियो देख रहे हैं, एक बात अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें, इसको दिमाग में बिठा लें कि 2 रुपये के क्रॉस कॉइन किसी भी साल के वैल्यूएबल नहीं हैं। 2 रुपये वाले क्रॉस कॉइन 2005, 2006 और 2007 में जारी किए गए थे और यह सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और फिलहाल इनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है अल्पेश लोधा जी का। ये लिखते हैं, अल्पेश लोधा जी, महाराणा प्रताप कॉइन सिंगल यूएनसी सेट में भी जारी हुए थे और पाउच में भी जारी हुए थे। तो जो सिंगल यूएनसी सेट वाला कॉइन है उसकी वर्तमान मार्केट प्राइस 700 रुपये से 1500 रुपये चल रही है और जो पाउच वाले मतलब लूज कॉइन है उसमें मुंबई मिंट वाला कॉमन कॉइन है, लेकिन हैदराबाद वाला थोड़ा स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आता है। महाराणा प्रताप मुंबई मिंट वाले कॉइन की वर्तमान प्राइस चल रही है 10 रुपये से 30 रुपये तक और महाराणा प्रताप के हैदराबाद वाले लूज कॉइन की प्राइस चल रही है 30 रुपये से 60 रुपये तक। लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है सनी जी का, आसाम से। ये लिखते हैं, आपका वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, हम सभी फैमिली लोग आपका वीडियो देखते हैं। थैंक्स फॉर ऑल दोज वीडियो शेयर्ड बाय यू। सर, मेरे पास 1 क्वार्टर आना 1934, 1936, 1939 कॉइन है और 1 रुपी इंडिया 1904 एडवर्ड 7 का कॉइन है। सर, इसका वैल्यू क्या हो सकता है? सनी जी और बाकी सभी भी, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेहरबानी करके एक कमेंट में सिर्फ एक ही सवाल लिखा करें, एक ही सिक्के के बारे में पूछा करें, ताकि हमें जवाब देने में आसानी रहे और बाकी लोगों को भी मौका मिले सवाल पूछने का। यदि आप एक साथ 4-5 सिक्कों के बारे में जानकारी चाहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और दूसरे लोगों को भी मौका नहीं मिलेगा। तो हमारा करेंसीपीडिया का जो परिवार है उसके हर सदस्य को मौका मिलना चाहिए। प्लीज़ आप एक कमेंट में एक ही सिक्के के बारे में पूछा करें। सनी जी, 1934, 1936 और 1939 1 क्वार्टर आना कॉपर में ढाले जाते थे और आने वाले दिनों में कॉपर के यूएनसी कॉइन की कीमतें काफ़ी बढ़ने वाली है। यह मैं आपको पिछले करीब 6 महीने से 1 साल से बता रहा हूँ कि दिनों दिन कॉपर के सिक्कों की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। यदि यूएनसी कंडीशन के कॉपर के सिक्के हैं तो आप उन्हें अभी बेचने की जल्दबाजी न करें, क्योंकि यूएनसी कॉपर कॉइन की डिमांड बढ़ती जा रही है और उनकी सप्लाई कम होती जा रही है। वर्तमान में ऐसे सिक्कों की मार्केट प्राइस चल रही है 10 रुपये से 100 रुपये तक, लेकिन आने वाले समय में इनकी कीमतें और तेज़ी से बढ़ेगी। और जो चांदी का सिक्का है 1904 वाला 1 रुपये का, उसकी वर्तमान मार्केट प्राइस है 500 रुपये से 2000 रुपये तक, डिपेंड ऑन कंडीशन एंड डिमांड। लाटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है हरविंदर सिंह जी का, यूएसए, अमेरिका से। ये लिखते हैं, आई हैव 1 रुपी सिल्वर कॉइन फॉर ब्रिटिश नेम विलियम किंग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईयर 1835, 7 डॉट, गुड कंडीशन, कैन यू टेल मी वैल्यू प्लीज। हरविंदर सिंह जी, विलियम 4 1835 कॉमन कॉइन है और इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस 1000 से 10,000 रुपये तक है, डिपेंड ऑन कंडीशन। क्योंकि जितने पुराने सिक्के हैं उनकी कंडीशन जितनी अच्छी है वैल्यू उतनी ज़्यादा होती जाती है। कॉमन सिक्के यदि घिसे पिटे हैं या उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और यदि बहुत अच्छी कंडीशन यूएनसी कंडीशन में उनका लस्टर भी बाकी होता है
चमकते हुए दिखते हैं, किसी तरह का स्क्रैच नहीं होता, कोई डेंट नहीं होता, तो उनकी बहुत हाई वैल्यू मिलती है। क्योंकि आजकल यूएनसी कॉइन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, और यूएनसी कॉइन आसानी से मिलते नहीं हैं। लेकिन यही कॉइन यदि आपके पास 1840 का होता तो उस कॉइन की वर्तमान मार्केट प्राइस है लगभग 8 लाख से 15 लाख रुपए। बस वो सन का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यदि वो 1835 की जगह 1840 होता तो 8 से 15 लाख रुपए मिल जाते। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है गुलाब गोगई जी का। ये लिखते हैं, सर जी मेरे पास 1993 ₹2 कॉइन मुंबई मिंट मार्क का है, वर्ल्ड फूड डे डाइवर्सिटी बायो। सर जी ऐसे कॉइन का वर्तमान मार्केट प्राइस क्या है, प्लीज बताएं प्लीज। सर ऐसे सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस ₹5 से ₹100 तक चल रही है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है अकील रायता जी का। ये लिखते हैं, हेलो सर, मैं आपके वीडियो बहुत सालों से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, कुछ भ्रम था वो भी टूट गया और बहुत अच्छा नॉलेज मिला। मेरा नाम अकील रायता है, गुजरात के धोराजी से हूँ। मैं लगभग 10 साल से ₹2 कॉपर निकल कॉइन इकट्ठे कर रहा हूँ जो 20 केजी हो चुके हैं। अब मैं उसे शॉर्टिंग करना चाहता हूँ, कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आता। इसमें सभी तरह के कॉपर निकल के कॉइन हैं, प्लीज हेल्प, थैंक्स। सर आप चाहें तो शॉर्टिंग करने के लिए हमें भी बुला सकते हैं मैं आके मदद कर दूंगा आपकी। बस आने जाने का खर्चा आपका रहेगा, फ्लाइट की टिकट भेज दीजिए और रहने का खर्चा देख लीजिए। जोक ऑफ द पार्ट, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा। आप स्वयं ही उसे छांटें, और वैसे आप चाहें तो अपने घर वालों को बिठाकर, बीवी बच्चों को बिठाकर आप इन्हें शॉर्ट कर सकते हैं। आप इन्हें सबसे पहले ईयर वाइज अलग अलग कर लें कि कौन से साल के हैं, आप एक ढेर बना लें। कॉपर निकल के यह सिक्के 1990 से 2004 तक जारी किए गए थे, तो आप ऐसे ढेर लगा लें अलग अलग। 1990 का एक ढेर, 91, 92, 93 ऐसे अलग अलग ढेर लगा लें। तो पहले तो आप इन्हें ईयर वाइज छांट लें, फिर उस ईयर वाइज में से आप ऐसे सिक्के छांटें जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिक्कों में स्क्रैच इतने ज़्यादा होते हैं, डेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़े आड़े टेढ़े होते हैं, बहुत ज़्यादा घिसे हुए होते हैं, तो वह सिक्के बिल्कुल नहीं बिकते हैं, वह स्क्रैप में जाते हैं। तो उन सिक्कों को अलग कर लें। अब आपके पास अच्छी कंडीशन के ईयर वाइज अलग अलग हो जाएंगे। फिर आप एक मैग्नीफायर लेके और मिंट वाइज अलग अलग कर लें। मिंट वाइज अलग अलग करने के बाद उन्हें आप पाउच में पैक कर लें और उसके ऊपर लिख दें कि यह कौन से मिंट का है, कौन से ईयर का है और कितने नग हैं। जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो उनकी आपको अच्छी कीमत मिलेगी। अच्छी कीमत का मतलब ये नहीं है कि उनके आपको लाखों रुपए मिलेंगे। अच्छी कीमत का मतलब ये है कि जब भी एग्जीबिशन में आप जाते हैं तो आप किसी भी स्टॉल वाले के पास जाएं जो कॉपर निकल के सिक्के सेल कर रहे हों, और उनसे बहुत ही प्यार से बात करें और उन्हें बताएं कि जैसे 1990 हैदराबाद स्क्रैच कॉइन की कैटेगरी में आता है, आप उन्हें बताएं कि 1990 वाले हैदराबाद मिंट के कॉइन आपके पास हैं 25, 50 या 100। फिर वो आपसे बात करेंगे तो हो सकता है ₹5 नग, ₹10 नग या ₹15 नग से सौदा हो जाए और आप उन्हें बेच दें यदि आपको उचित लगे तो। इसी तरीके से फिर आप बाकी सारे सिक्कों को भी बेचें। बाकी आप झोला भर के, बोरी में डाल के, बैग भर के, पीठ पे लाद के 20 किलो इकट्ठे लेके मत आ जाइएगा, क्योंकि ऐसे सिक्के लाने पर नहीं बिकेंगे। आपको अलग अलग पाउच में लाएंगे, मिंट वाइज भी अलग करेंगे, और उसके बाद मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि जिन सिक्कों का रेट मैंने 1000 रुपये से कम बताया है वह सिक्के एग्जीबिशन में नहीं बिकेंगे। उसके पीछे कारण इतना ही है कि एक रफ आइडिया आपको देता हूँ मैं, बिकते वो भी हैं। जैसे क्राफ्ट साइंस ले आए अगर आप 2007 वाला ₹5 का, तो वो 400-500 रुपये में बहुत आसानी से बिक जाएगा। लेकिन मैं फिर भी मना करता हूँ, क्योंकि जो रेयर सिक्के होते हैं वो एक आम इंसान के समझ में नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि पुराने सिक्के हैं, 100 साल पुराने या 50 साल पुराने या 25 साल पुराने, या कॉपर निकल का, या आपके कलेक्शन में कोई पहली बार सिक्का आया तो आपको ऐसा लगता है कि ये सिक्का तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो बहुत रेयर है। तो ऐसा नहीं होता है। जो रेयर सिक्के होते हैं उनके बारे में हम इतने सारे वीडियो में बता चुके हैं। 440 के आसपास हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं,
यूट्यूब द करेंसीपीडिया चैनल पर। इसके अलावा द करेंसीपीडिया फोन रिकॉर्डिंग है, उस पर भी काफ़ी सारे वीडियो हैं, उनमें भी हमने बहुत से सिक्कों के बारे में जानकारी दी है। द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल है, उसमें भी हमने कई सिक्कों के बारे में जानकारी दी है। तो आप पहले जाकर इन तीनों चैनल्स के सभी वीडियो देख लें, उसके बाद आपके ज्ञान में ढेर सारा इजाफा होगा। और जब ज्ञान में इजाफा होगा ना, तो आप किसी से बात करने में समर्थ हो जाएंगे, आप उनसे तर्क कर पाएंगे। यदि आपके पास नॉलेज होगा तभी तो आप तर्क करेंगे ना। यदि आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो आप तर्क कैसे करेंगे। दुकानदार आपको किसी भी सिक्के को देख के कुछ बोलेगा और आपके पास उसकी जानकारी होगी, तो यदि वह दुकानदार आपसे कुछ गलत बोल रहा है तो आप उसका तर्क करके उसकी बात को काट सकते हैं। लेकिन कुछ तो भी बोलेंगे तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। कोई भी स्टॉल वाला आपको बोलेगा कि नहीं, हम सिक्के नहीं खरीदते हैं। लेकिन जो भी स्टॉल वाले हैं वो एक्चुअल में सिक्के घर में नहीं बनाते हैं, वो खरीदते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते हो कि कौन से सिक्के बिकेंगे, कौन से नहीं बिकेंगे। और झोला भर के सारी चिल्लर जो भी बाहर मार्केट में दैनिक चलन के लिए गवर्नमेंट ने जारी की है, वो आपके घर में इकट्ठी होती है और आप उठा के ले आते हो। तो इस वजह से दुकानदार भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 3 दिन में वहाँ पे हज़ारों लोगों से उनको डील करना होता है। एक एक व्यक्ति को जवाब दे दे कि वो थक जाते हैं। उनके पास खाने का भी समय नहीं होता है, पानी पीने का समय नहीं होता है, वो अपना स्टॉल छोड़ के बाथरूम तक नहीं जा पाते हैं। तो इस वजह से वो बहुत परेशान होते हैं, तो आपको मना कर देते हैं कि हम सिक्के नहीं खरीदते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। बस आपको समझने की देर है कि कौन से सिक्के वो खरीदते हैं और आपको किस तरीके से सिक्के ले जाना है, ताकि सामने वाला देखते से ही उसका सौदा करने के लिए लालायित हो जाए, आपके पीछे पड़ जाए और आपसे वह सिक्के खरीद लें। हमें आशा है हम आपको धीरे धीरे यह समझा पाने में सफल हो रहे होंगे कि हकीकत में किस तरीके से आपको सिक्के बेचना चाहिए, किस तरीके से आपको सिक्के प्रिजर्व करना चाहिए, किस तरीके से आपको कलेक्शन करना चाहिए। यदि हम अपने प्रयासों में थोड़ा बहुत भी सफल हो रहे हैं, हमारे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारी अथक मेहनत आपको भा रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है मानिक राव पवार जी का, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं, सर आपकी वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होती है। इतनी सच्ची और अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। सर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि साल 2016 के 20 रुपीस रघुराम जी राजन गवर्नर वाले कौन से इंसेट और प्रीफिक्स के नोट रेयर हैं और उनका सीरियल नंबर रेगुलर है या टेलीस्कोपिक है। मानिक राव पवार जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 20 रुपीस रघुराम जी राजन के कौन से नोट रेयर हैं या कौन से नोट वैल्यूएबल हैं और कौन से कॉमन हैं, इसके बारे में मार्केट में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई है। कुछ लोग कॉमन नोट को भी रेयर बताकर लोगों के साथ छल कपट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रघुराम जी राजन के 2016 वाले जो वैल्यूएबल नोट हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं, आप नोट कर लें। रघुराम जी राजन के 2016 में टोटल 7 प्रकार के नोट जारी हुए थे, जिसमें से 3 नोट ऐसे हैं जो वैल्यूएबल माने जाते हैं। रघुराम जी राजन का 2016 का सबसे पहला महंगा नोट है ई इंसेट वाला विथ लोगो, टेलीस्कोपिक नंबर है विथ ब्रेल। यह मात्र 2 प्रीफिक्स में इशू किए गए थे, ए और बी। इस वजह से इसकी मार्केट प्राइस लगभग 100 रुपये के आसपास चल रही है। इसके बाद एक और नोट है जो मात्र एक प्रीफिक्स में जारी हुआ था, प्रीफिक्स डब्ल्यू। प्लेन इंसेट में यह नोट जारी हुआ था विथ लोगो डब्ल्यू प्रीफिक्स में। इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 200 रुपये से 500 रुपये तक। और 20 रुपये में रघुराम जी राजन का जो नोट रेयर माना जाता है वह मात्र एक प्रीफिक्स में जारी हुआ था, प्लेन इंसेट में ए प्रीफिक्स के साथ। तो इस नोट को रेयर माना जाता है और यह भी टेलीस्कोपिक नंबर वाला है, विदाउट ब्रेल वाला है ये। तो मात्र बस यह 3 नोट हैं रघुराम जी राजन के 2016 वाले जो थोड़े वैल्यूएबल माने जाते हैं। इसके अलावा जितने भी नोट हैं 2016 के, वह सभी कॉमन नोट की कैटेगरी में आते हैं और उनकी बहुत अधिक मार्केट प्राइस फिलहाल नहीं है। लॉटरी द्वारा आखिरी सवाल निकल कर आया है
मध्य प्रदेश के नीमच शहर से पिंटू जी का। ये लिखते हैं, मैं पिछले 4 सालों से आपके वीडियो लगातार देख रहा हूँ और बहुत से सिक्कों की जानकारी आपके वीडियो से मिल चुकी है। मुझे अभी 10 रुपये के क्रॉस कॉइन 2005 वाले की वर्तमान कीमत जानना है। धन्यवाद। पिंटू जी, 10 रुपये वाले क्रॉस कॉइन 2005, 2006 और 2007 में जारी किए गए थे। 2006 वाला क्रॉस कॉइन कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है, लेकिन 2005 और 7 दोनों स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और इन सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 500 रुपये। तो यह थे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब। हमने पूरी निष्ठा के साथ आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन हम इंसान हैं, मानवीय भूल हो सकती है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई त्रुटि हमारे जवाबों में नजर आए तो कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचारों से अवगत कराकर अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।